वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। एज यू ऑल नो, अब देखिए बैंक निफ्टी तो बंद होने वाला है कुछ ही टाइम में, बट निफ्टी जो है वो हमारे लिए वीकली ऑप्शंस के लिए खुला रहेगा। तो ऐसे में अब मैं जो क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। आप जल्दी से एक कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिए और जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा वो आप नोट करते रहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए ताकि आपकी लाइक वीडियोज़ में सेव रहे और जब भी आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आगे आने वाले फ्यूचर में भी आता रहेगा। तो देखिए, अब हमें स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें स्कैल्प करना है वो हमें विद इन 1 आवर करना है, इसके बाद नहीं करना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है वो विद इन 1 आवर ही हमें मिलता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बट मैं आपको ये निफ्टी में सिखा रहा हूँ, तो हम निफ्टी का चार्ट को हम बैक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन आप फ्रंट टेस्ट करना। मंडे से आप एक लॉट लेकर देखना, चाहे आप पेपर ट्रेड करना, तो आपको उससे पता चलेगा, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। तो मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इसके दिखते हैं। तो अब देखिए हम चार्ट पर चलते हैं। तो ये है 1 डे का चार्ट निफ्टी का। अब फर्स्ट रूल ये है कि हमें इसको यूज़ करना है जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी, और ऐसा नहीं कि 10-15 पॉइंट गैप अप डाउन हो रही है। कम से कम हमें निफ्टी के लिए जो हम बात करें तो हमें 80 टू 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हमें चाहिए, जब हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा रूल ये है कि हमें एट द मनी के ऑप्शंस पर ट्रेड करना है। ओटीएम मत ट्राई करना बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है कि अब आप मोमेंटम में ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि मोमेंटम अगर आपके अगेंस्ट में गया तो एसएल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एट द मनी या इन द मनी ट्रेड करना है। अब एट द मनी इन द मनी अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी जो है 24,148 पर चल रहा है। तो अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो इसके जितने भी ऊपर के लेवल होंगे 24,000 इवन 200, ये हमारे लिए ओटीएम की तरह एक्ट करेगा। और जितने भी इसके नीचे के लेवल्स होंगे ये इन द मनी की तरह एक्ट करेंगे। और एट द मनी क्या होगा? एट द मनी होगा 24,100। एक ही स्ट्राइक प्राइस होगा जो कि होगा हमारा एट द मनी, जो कि होगा 124,100 एज पर करंट सिनेरियो। तो ये मैंने आपको जल्दी से एक बेसिक्स क्लियर कर दिया, और ऐसे ही अगर आप पुट के लिए देखेंगे तो रिवर्स आप कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड रूल ये है कि हमें 5 मिनट के चार्ट पर इसको ट्रेड करना है। तो अब मैं आपको चलिए बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये 3 रूल आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं इसका बैक टेस्ट डेटा। आप इसको फ्रंट टेस्ट जरूर करना है, ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट देगा। और आप अगर कहोगे तो मैं इसको लाइव ट्रेड भी आपको कर कर दिखा दूंगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके जो भी अपडेट्स होंगे वो डाल दिया करूँगा। तो आप इसको जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मंडे से आपके लिए ये ट्रेड की सारी जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, वो मैं आपको यहाँ पर डाल दिया करूँगा। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी हम देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं कि कैसे वर्क करती है स्ट्रेटेजी। यहाँ पर जो है 5 नवंबर को यहाँ पर क्लोजिंग हुई, 6 नवंबर को अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पर गैप अप खुला। ये ऑलमोस्ट 57 पॉइंट्स का गैप अप खुला, विच इज़ ओके। हम 60, 80, 100 पॉइंट्स तक के गैप अप को यहाँ पर मान कर चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है इसका 5 मिनट्स का हाई और लो। ये हमने मार्क किया इसका 5 मिनट्स का हाई, एंड 5 मिनट्स का हमने ये लो मार्क किया। अब जिस भी साइड मार्केट जो है ब्रेक करेगी अपना ये 5 मिनट्स का हाई या 5 मिनट्स का लो, हमें वहाँ पर एंट्री करनी है, और हमें टारगेट रखना है 1:1 का। तो अभी हम यहाँ पर अगर लॉन्ग करते पोजीशन, तो ये देखिए यहाँ पर अब 5 मिनट्स की कैंडल ब्रेक हुई, और तो एंट्री यहाँ पर बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। क्रॉस करते ही साथ बिल्कुल भी हमें ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली इसकी। और स्कैल्पिंग में देखिए जितनी जल्दी आप बाहर आएंगे उतना अच्छा, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है। तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। अब देखिए स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा बन रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस बने। तो क्या है कि अगर आपको 5 मिनट की कैंडल छोटी बन रही है तो आप ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करें उस पर। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, सपोज कीजिए अगर कोई कैंडल 100 पॉइंट्स की बन गई, तो अब आपको उस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। और अगर आपको लेना है तो आप उसका एसएल जो रखेंगे वो उसकी 50% का ही रखेंगे कैंडल का। तो इससे क्या है कि आपकी अगर स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मेरी माने तो 50 पॉइंट्स इज इनफ फॉर स्कैल्पिंग, कि आप इतना यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर 1:1 हमें अचीव हो गया। अगर हम इसकी कैंडल के हाफ का यहाँ पर रखते स्टॉप लॉस तो वो हिट नहीं हुआ, एंड हमें टारगेट यहाँ पर मिल गया। और ध्यान रखें कि इसमें जल्दी से जल्दी हमें ट्रेड में बाहर आना है, होल्ड कर बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि क्या है कि फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि आपको जल्दी से स्कैल्प करना है और निकलना है, चाहे फिर यहाँ से मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए, आपको उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना। आपको जस्ट अपने प्रॉफिट्स लेने हैं और बाहर आना है ट्रेड से। तो चलिए अब हम एक और बैक टेस्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर गैप अप नहीं हुआ। ठीक है, हम इसको अवॉइड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कितना बड़ा गैप अप हुआ है। तो इसका देखा यहाँ पर क्रॉस हुआ, देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें इतनी बड़ी कैंडल का मिल गया सेल ऑफ देखने को, और उसके बाद हम एंट्री नहीं कर पाए। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर एंट्री कीजिए। इट्स जस्ट नॉनसेंस कि इतना बड़ा कैंडल का कोई स्टॉप लॉस ले, इसका हाफ का भी आप स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर इनफ नहीं है। तो अवॉइड कीजिए इस दिन आप। तो ट्रेड मिलेंगे, देखिए ऐसी बात नहीं है, ट्रेड बिल्कुल मिलेंगे, बट आपको पेशेंटली इसको देखना होगा। अब अगर मैं इसका हाई और लो मार्क करने जाऊँगा तो मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, और हमें जो हमने रूल सेट किए हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेडिंग नहीं था।
तो एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि हर दिन हमारा नहीं होगा, बट जिस दिन भी हमारा दिन होगा हम उस दिन फोड़ देंगे। तो यही बात है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें मिनिस्क्यूल सा गैप अप देखने को मिला, विच इज़ अराउंड, इतना पॉइंट्स था, विच इज़ 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल ट्रेड में बनिए। और यहाँ पर देखिए हमें एक बढ़िया स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ पे हमें आराम से टारगेट अचीव हुआ होगा 1:2 1:3 तक का। तो यहाँ पर देखिए एक और, अभी तक कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल ये स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर कोई गैप अप नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई गैप अप ज़्यादा नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर भी कुछ गैप अप हमें दिख रहा है, कितना पॉइंट्स का, 37 पॉइंट्स का अवॉइड कीजिए। 50 पॉइंट्स का अगर आप गैप अप ले रहे हैं तो इट्स ओके, 50 पॉइंट्स तक आप ले सकते हैं गैप अप। अब यहाँ पर देखिए मुझे 50 पॉइंट्स से ज़्यादा लग रहा है गैप अप। जी हाँ, 100 पॉइंट्स का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, ये लो टूटा है यहाँ पर, और देखिए लो टूटते ही साथ आपको कितनी तेज़ी से यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है। तो आप देख रहे हैं कितनी पावरफुल ये स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा आप यहाँ तक होल्ड कीजिए, यहाँ तक होल्ड कीजिए, इट इज़ जस्ट स्कैल्पिंग, आपको जल्दी से जल्दी ट्रेड से बाहर आना है। अब एक और देखिए ये ट्रेड, यहाँ पर गैप डाउन हुआ, हाई और लो हमने मार्क किया, और ये हमारा पहला साइन है जहाँ पर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिला। हमने एंट्री ली यहाँ पर, एंड देन अगर मैं इसका 50% का स्टॉप लॉस रखता तो वो मेरा हिट हो गया। बट इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, मैंने आपको पहले ही बताया आपको ट्रेड नहीं लेना, बट फिर भी हम एज ऑप्शन बायर है, हमें थोड़ा बहुत तो रहेगा कि हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, 50% की कैंडल का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स फाइन। अब मैंने आपको इतना सारा बैक टेस्ट करके बता दिया है, आप अपनी तरफ से भी इसको, अब बैक टेस्ट तो एक बार कर लेना, बट फ्रंट टेस्ट आप इसको करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये 40 पॉइंट्स का था तो इसको अवॉइड कीजिए। यहाँ पर ये देखिए 100, ये मेरे ख्याल से क्राइटेरिया के अंदर फिट होगा बिल्कुल बिल्कुल। 54 पॉइंट्स हैं, आपने देखा लो टूटा, सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और ये शायद सही टाइम था, इस टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी। तो आप इसको देखना, अपने एंड पर जरूर इसको फ्रंट टेस्ट करना, और इसके रिजल्ट्स मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा एजुकेशनल कॉन्टेंट आता रहेगा। थैंक यू।